तो सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया में बारूदी संघर्ष का अंत संभव नहीं दिख रहा है। अब जंग मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन लेबनान, गाजा और सीरिया में बदले हालात से जो संकेत मिल रहे हैं वो ईरान के भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तख्ता पलट के इस मिशन का प्रभाव अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन क्या ईरान के मोर्चे पर यह मिशन कामयाब हो सकता है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। क्या सीरिया में असद सल्तनत के पतन के बाद बने हालात शांति स्थापना की दिशा में पहला कदम है, या फिर सीरिया में असद शासन का अंत मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया पर भविष्य में छाने वाली दहशत का कारण बना देगी? सवाल विद्रोही संगठनों के सिर उठाने या अलकायदा और ISIS जैसे संगठनों के फिर से मजबूत होने का नहीं है, बल्कि सवाल है मिडिल ईस्ट के देशों की संप्रभुता का, जिसकी सुरक्षा के लिए हर देश के शासक किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्हें ही पीछे धकेलने के लिए ताकतवर देश मोर्चा खोलेंगे और संभवतः इसमें पहला देश होगा ईरान। सीरिया में असद शासन के पतन का सबसे ज्यादा असर निकट भविष्य में ईरान पर पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि ईरान में खामेनेई विरोधी ताकतों को क्रांति करने में मदद मिल सकती है। वहीं क्रांतिकारियों के दमन के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान इजराइल को सबसे बड़ा विस्तारवादी खतरा मानता है, जिसने गाजा और लेबनान पर हाल ही में हमले किए हैं। लेकिन गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके ईरान के बारूद और इशारे पर ऑपरेट होते हैं, और ईरान की यह बारूदी मदद सीरिया के रास्ते ही लेबनान और गाजा तक पहुंचती थी। लेकिन सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद ईरान कमजोर पड़ गया है। इजराइल के मोर्चे पर मदद की लाइन कट गई है। और ईरान का यही बुरा समय ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे ईरान से खामेनेई सल्तनत के पतन की आशंका ने जन्म ले लिया है। यूएस का नया वॉर प्लान सीरिया के बाद ईरान। सीरिया में 13 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। इस गृह युद्ध में अमेरिका, तुर्की, ईरान और रूस की डायरेक्ट एंट्री थी। बावजूद इसके रूस और ईरान के लिए असद शासन को बचा पाना नामुमकिन हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह संघर्ष अरब रीजन में अमेरिका के लिए वर्चस्व का सवाल बन गया था। ठीक ऐसे ही अब मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व पर सवाल है, और वर्चस्व की यह लड़ाई ईरान का हाल भी सीरिया की तरह होने की आशंका को जन्म दे रही है। जिसके कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान समर्थित संगठन और लोगों को टारगेट किया है। इसका साक्ष्य खामेनेई के शिष्य और हिज़्ब के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या है। इसके बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका को कामयाबी भी मिली और अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में विस्तार के चरण में पहुंच गया है। यानी अब अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि अरब रीजन से ईरान के वर्चस्व को समाप्त किया जाए, और यह तभी हो सकता है जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतोल्लाह खामेनेई का पतन हो जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इराक, मिस्र, लीबिया और सीरिया में स्थिति बदलने का सीधा फायदा अमेरिका या इजराइल को हुआ है। दोनों ने अपना डर और दायरा बढ़ाया है, इसलिए अब विस्तार के लिए नए वॉर जोन एक्टिवेट किए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे पता चलता है कि अभी टारगेट फिक्स करने पर विचार विमर्श हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के सामने अरब रीजन में 2 टारगेट हैं, ईरान और यमन। अल्लाहू अकबर।
इसमें यमन पर डायरेक्ट हमले हूती को टारगेट बनाकर किए जा सकते हैं, लेकिन ईरान पर हमले के लिए कारण बनाए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद असद शासन का पतन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। असद के पतन के बाद ईरान में अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई है। खबर है कि IRGC के कमांडर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। असद के पतन के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी सीरिया में ईरान की नाकाम भूमिका की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और इस लड़ाई का फायदा जंग में उतरे इजराइल को मिल सकता है। अब अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर कदम उठाते हैं तो मुमकिन है कि ईरान के फ्रंट पर कामयाबी भी मिले, और ऐसा हुआ तो ईरान की सत्ता अमेरिका के करीबी पूर्व शासक के परिवार के हाथ आ सकती है। ईरान में तख्ता पलट के लिए अंदरूनी विद्रोह को अमेरिका हथियार बना सकता है। इस विद्रोह में ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी मददगार हो सकते हैं, और खमनेई का तख्ता पलट हुआ तो रजा पहलवी को सत्ता मिल सकती है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होगा। अपने वर्चस्व की लड़ाई में ईरानी सर्वोच्च नेता खमनेई किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस हद का नाम है न्यूक्लियर हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।